आम तौर पे मीडिया के ज़रिए एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, वो नुकसान दिखा रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत तबाही नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के कुदरती आफत होता है तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे भरकर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जैसे माजी की तरह, जब मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, आज नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले हुकूमत में उनका वज़ीर था, तब भी सैलाब आया तो ये शहबाज शरीफ का ही हुकूमत था जिसने उस सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, हर सैलाब में 3 कंपोनेंट्स होते हैं सैलाब को काउंटर करने के। आपका जो रेस्क्यू का कंपोनेंट है वो इस वक्त जारी है, और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने पंजाब के अवाम के साथ देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। और रिलीफ एफर्ट्स का जो मुझे आज थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफिंग मिला, मैं उससे जहां काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ, जो रिलीफ का स्टेज है और जो रिकन्स्ट्रक्शन का स्टेज है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे और वफाकी हुकूमत से ये अपील करें कि उनको ये किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो तन्हा अकेला इतने बड़ा हादसा का मुकाबला करें। तो यहाँ फिर हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अज़ला पे जो मुतासर हैं, वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। साथ साथ उसके जो रिलीफ कंपोनेंट, पंजाब में किसी एक तबका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है, जो ना सिर्फ हमारा पूरा मुल्क का मईशत का रीढ़ की हड्डी का एक आपकी रोल होता है, मगर इस पूरा रीजन पे हमारा उम्मीद है कि आप अगर हम अपना सही तरीके से किसानों में, ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो उनका फ़ायदा हो सकता है। इस रिलीफ की फ़ेज़ में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के ज़रिए एक ये इस इमरजेंसी के लिहाज से इसको ट्रीट किया जाए। और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। पिछले सैलाब में इन्होंने बीज पहुंचाने के लिए, मुफ्त पहुंचाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन कदम था इसी हुकूमत का पिछले सैलाब में। तो इस दफ़ा भी हम वही अपील करेंगे इनसे कि बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए, सपोर्ट किया जाए। आज मैंने आपके मुतालबात है उसमें जो बिजली और सूद के टॉपिक्स पे आपने कर्ज के टॉपिक्स पे जो आपने बात की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली के कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। सूबाई हुकूमत भी मदद करेगी, लेकिन साथ साथ हमारा अपील होगा वफाकी हुकूमत से कि वो आपके साथ थे
جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی، یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، اور وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، وہ جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا. اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے، مگر یہ ہم وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے تھرو، اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے، عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنانسنگ کی بندوبست کی. تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے. ساتھ ساتھ جو زرعی شعبہ ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج، کھاد، ان کے لونز کو، ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا. ریکنسٹرکشن کی فیز میں ہم ضرور وفاقی حکومت سے بات کریں گے کہ ان کو صوبائی حکومتوں کو، اس وقت پنجاب حکومت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، مگر اس سے پہلے جو پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا، گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے، ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو، اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرے گا. آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ اوبیسلی ان دریا سے آئے ہے جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں. اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے. تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا پڑا کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور یہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ اس تعداد کا ہمارا پانی یہاں موجود ہے. تو عام طور پہ ہم اپنا تیاری بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں. اس دفعہ بھارت کی آپ اقدامات دیکھیں کہ وہ انسانیت کو بھی بھول گئے. یہ سارے انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے. آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے ہیں، آپ کی طرف پانی آ رہا ہے. اس وقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا پانی آ رہا ہے، کس وقت پہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی ہمیں سب ایک ہو کے اس کا مذمت کرنا چاہیے. میں عالمی سطح پر جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدہ کی مخالفت انہوں نے وائلیشن کیا ہے، ہم عالمی سطح پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی جدوجہد جاری ہوگا، اور ہم بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا، یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا. عالمی قانون کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق
ये आलमी कानून के मुताबिक भारत पे फर्ज है, उनके पास ये या वो अपना किया हुआ सिंतास मुआहिदा को मान ले या वो आलमी कानून और लोअर रिपेरियन राइट्स को मान ले। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, आपका आवाज़, इस आवाज़ में हम एक साथ इंशाअल्लाह ताला इस इशू को उठाएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि इस किस्म के जुल्म, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, तो ये जो पानी के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं ये आम पाकिस्तानियों को, आम पंजाबियों को, आम आदमी को टारगेट कर रहे हैं और ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर चौधरी साहब और उनके पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैं पंजाब हुकूमत की जो इंतज़ामिया है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सब मिलके काम कर रहे हैं। आपके तमाम जो मुतालबात हैं ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला, जो सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं वो हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, जो वफाकी हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरे इशूज़ जिस पे हमने बात किए हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगा और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब आपको, कसूर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज पार्टी का कोई ओहदेदार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में बहुत नुकसानात हुए। गुज़िश्ता सैलाब के दौरान BISP के ज़रिए मुतासरीन की मदद की गई। सैलाब मुतासरीन को मदद पहुँचाने में हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मानना चाहिए कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत मुतासरीन के लिए सख्त मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए, बीज और खाद के लिए किसानों की मदद की जाए। फसलों के नुकसानों पर किसानों की भरपूर मदद करने की ज़रूरत है। आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से भी मिले, उनके नुकसानात का अजाला करने का पूरा वादा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।